हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल के एजुकेशन। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आपने थंबनेल में तो देख ही लिया होगा कि जो हमारे डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के जो प्रशिक्षु हैं उनके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। वो ये है कि उनका जो एडमिट कार्ड है वो जारी हो गया है। ठीक है, तो कुछ कॉलेज में एडमिट कार्ड मिल भी चुके हैं और कुछ कॉलेज में मिलना शुरू होने लगे हैं। ठीक है, तो आपके जो एडमिट कार्ड से रिलेटेड यानी आपका जो एग्ज़ाम सेंटर है वहाँ पर एंट्री करने से पहले कुछ रूल्स आपको फॉलो करने होते हैं, कुछ इंस्ट्रक्शन फॉलो करने होते हैं। उस इंस्ट्रक्शन के बारे में आपको एक एक करके बताऊंगी और जो भी हमारे प्रशिक्षुओं के डाउट्स हैं उनको क्लियर करूंगी। कुछ हमारे प्रशिक्षु बोल रहे हैं कि मुझे पैड ले जाना होगा या नहीं ले जाना होगा, उसके बारे में मोबाइल आप ले जा सकते हैं कि नहीं। इसके साथ साथ आप एग्ज़ाम सेंटर में जब आपको कॉपी मिलेगी आपके रूम में, तो उस कॉपी का जो फ्रंट पेज होता है जिसमें आप एग्ज़ाम सेंटर नेम भरते हैं, रोल नंबर भरते हैं, अंकों में, शब्दों में कैसे भरना है, कैसे उस कॉपी को फिल करना है, ये देखिए मैं लेकर आई हूँ। उस कॉपी को कैसे फिल करना है यहाँ पर आपको समझाऊंगी। ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है और इस वीडियो को स्किप मत करिएगा, ध्यान से एक एक चीज़ों को सुनिएगा। ठीक है, एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इस तरीके की नोटिफिकेशन, इस तरीके की आप डीएलएड से रिलेटेड अपडेट्स, इस तरीके की आपको डीएलएड से रिलेटेड क्लासेस, महामैराथन क्लासेस, उसके साथ साथ और भी एक्स्ट्रा चीज़ें आपको मिलती रहेंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन साइड में होता है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि इस तरीके की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको तो ये बता देते हैं कि आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, एडमिट कार्ड आप डाउनलोड तो कर सकते हैं, लेकिन डाउनलोड किया हुआ एडमिट कार्ड आप वहाँ परीक्षा केंद्र में नहीं ले जा सकते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग हमारे कुछ ऐसे प्रशिक्षु होते हैं जो बहुत चालाक टाइप के होते हैं। क्या होता है, अगर उनकी मान लो उनकी फीस नहीं सबमिट है या कुछ भी नहीं, कुछ प्रॉब्लम्स हो रही, तो वो अपना डाउनलोड किया हुआ एडमिट कार्ड ले जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, आपको वहाँ पर एंट्री नहीं मिलेगी, क्योंकि वहाँ पर जो आपका एडमिट कार्ड होता है जो कॉलेज से मिलता है वहाँ पर आपके डाइट निरीक्षक जो होते हैं उनका वहाँ पर सिग्नेचर होता है। ठीक है, तो ये होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और आपके कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं उनका भी सिग्नेचर वहाँ पर होता है। ठीक है, तो दो लोगों की वहाँ पर सिग्नेचर होती है, मोहर भी लगती है, तो ये वहाँ पर देखा जाता है। ठीक है, इसके साथ साथ आपको पता है कि ये देखिए, आप डीएलएड 2022 के प्रशिक्षु हैं जो आपका पेपर जुलाई 2023 में होने वाला है। तो ये एक हमारी प्रशिक्षिका हैं जिनका एडमिट कार्ड है। और ये देखिए यहाँ पर आपका दिया हुआ है, जो आपका पहला पेपर है वो 3 तारीख को है। कितने बजे से है? 10 से 12 बजे से है। फिर दूसरा पेपर शिक्षण अधिगम के सिद्धांत जो 3 तारीख को ही है, लेकिन आपका एक जो क्या है 1:30 से आपका 3:30 बजे तक होगा। उसके बाद दूसरा पेपर आपका विज्ञान का है जो आपका 10 बजे से अगले दिन 4 तारीख को शुरू होगा। 4 जुलाई को शुरू होगा और फिर 4 जुलाई को आपको 3 पेपर हैं, विज्ञान, गणित और सामाजिक अध्ययन। ठीक है, तो विज्ञान आपका 10 से 11 होगा और फिर आपका गणित जो होगा वो 11 से 11:30 से 12:30 बजे के बीच होगा और सामाजिक अध्ययन जो है वो 2 से 4 बजे के बीच होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट डे आपको पता है, आपका जो फर्स्ट डे आपका पेपर होता है वो 2 पेपर होते हैं, क्योंकि ये आप दोनों पेपर आपके 50 नंबर के होते हैं। ठीक है, सेकंड डे आपका जो पेपर होता है वो आपका होता है 3, जिसमें से 2 पेपर आपके 25 नंबर के होते हैं, विज्ञान और गणित, और सामाजिक अध्ययन जो आपका 50 नंबर का होता है, जो 2 घंटे होता है। ठीक है, 2 से 4 यानी 2 घंटे का पेपर होता है। 25 नंबर के पेपर जो आपके होते हैं वो 1-1 घंटे के होते हैं और 50 नंबर वाले जो पेपर होते हैं वो आपके 2 घंटे के होते हैं। ठीक है, तो इस सेकेंड डे आपका 3 पेपर होगा, विज्ञान और गणित जो 25-25 नंबर के हैं, 1-1 घंटे के होंगे, और सामाजिक अध्ययन आपका 50 नंबर का है जो 2 घंटे का होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट डे आपका थर्ड डे यानी आपका 5 तारीख को 3 पेपर होंगे, हिंदी, संस्कृत जिनका है संस्कृत और जिनका उर्दू है उनका उर्दू। तो यहाँ पर आप एडमिट कार्ड में देख रहे हो कि जो संस्कृत लिखा है उर्दू नहीं लिखा है, तो जिन्होंने उर्दू लिखी है उर्दू लिया हुआ है उनके एडमिट कार्ड पर संस्कृत ना लिख करके उर्दू लिख कर आएगा। ठीक है, तो संस्कृत का और कंप्यूटर का ये 3 पेपर आपके एक साथ होंगे और ये तीनों पेपर आपके 25 नंबर के होते हैं और 1-1 घंटे का आपका पेपर होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पता चल गया कि आपका जो पेपर है वो 3, 4 और 5 को होगा। ठीक है, ये तो आपको पहले से ही पता है। ठीक है, लेकिन एडमिट कार्ड के थ्रू आपका प्रूफ हो गया। अब कुछ इसमें जनरल इंस्ट्रक्शन होते हैं जो आपको कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं, वो क्या है चलिए देखते हैं। टिप्पणी यहाँ पर दी गई है, यदि किसी भी समय यह पाया गया कि आपका आवेदन चयन की तिथि को आपके प्रमाण पत्र फर्जी पाए जाते हैं तथा परीक्षा आर्थों की शर्तें पूरी नहीं करते हैं, अपना अभ्यर्थन रद्द कर दिया जाएगा।
ठीक है, आपका जो एग्ज़ाम है वो कैंसिल कर दिया जाएगा और इसके विरुद्ध कहीं कोई अपील नहीं सुनी जा सकती, क्योंकि इसके ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ़ आप होंगे। कोई भी यहाँ पर आपका कोई भी फ़ोर्स वग़ैरह नहीं चलेगा, कोई भी सोर्स जो होते हैं वो भी नहीं चलेंगे, ठीक है? अतः आपका यह उत्तरदायित्व है कि आप भली-भाँति आश्वस्त हो। लेकिन देखिए यहाँ पर थोड़ा-सा अजीब सा, मतलब यहाँ पर अच्छे तरीके से एडमिट कार्ड नहीं यहाँ पर वो हो पाया है डाउनलोड, तो थोड़ा-सा इसमें पढ़ने में थोड़ा दिक्कत हो रही है, लेकिन मैं आपको अच्छे से समझा सकूँगी, ठीक है? तो लेकिन आप परीक्षा की पात्रता की सभी शर्तों को पूरी करते हैं, ठीक है? चलिए, अनुदेश क्या दिया गया है कि पहला ये पॉइंट है कि परीक्षा देने के लिए देखिए आपको जो एडमिट कार्ड मिलेगा वहाँ पर ये सारे इंस्ट्रक्शन वहाँ पर दिए होंगे, ये सारे रूल्स वहाँ पर लिखे होंगे। तो जब भी आपको एडमिट कार्ड मिलेगा या आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे तो प्लीज़ आप एक बार इसको ज़रूर अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है? तो पहला इंस्ट्रक्शन ये दिया गया है कि परीक्षा देने के लिए प्रवेश पत्र में उल्लिखित परीक्षा केंद्र पर ही आपको सम्मिलित किया जाएगा, किसी अन्य केंद्र पर नहीं। यानी आप जहां से डीएलएड कर रहे हो वहीं से आपको ये एडमिट कार्ड मिलेगा, और कहीं से अगर आप डाइट से कर रहे हो तो आपको डाइट से मिलेगा, और अगर आप किसी निजी कॉलेज यानी आप प्राइवेट कॉलेज से कर रहे हो तो आपको प्राइवेट यानी जहाँ से आपने डीएलएड किया है वहीं से आपको ये एडमिट कार्ड मिलेगा, ठीक है? सेकेंड पॉइंट है प्रवेश पत्र के अतिरिक्त अन्य कोई पत्रति, किताबें, नोट्स बुक, कैलकुलेटर, मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन या कोई अन्य यांत्रिक साधन परीक्षा केंद्र में ले जाने की अनुमति नहीं होगी। अनुचित साधन प्रयोग में संलिप्त पाए जाने वाले अभ्यर्थी का परीक्षाफल निरस्त करके विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी, ठीक है? अगर प्रवेश पत्र में आप प्रवेश पत्र के अलावा अगर कोई भी चीज़ ले जाओगे, जैसे कि नोटबुक वगैरह कुछ ले जाते हैं, किताबें ले जाते हैं, हाँ अगर आप एग्ज़ाम सेंटर में आप ले जा सकते हो, लेकिन पढ़ के आप अपनी चीज़ों को वहाँ पर सबमिट करने के लिए एक रूम बना होता है जहाँ पर आप मोबाइल को, आपने देखा होगा, आप कई सारे पेपर दे चुके होंगे, तो पेपर में क्या होता है, एक वहाँ पर सबमिट करने का रूम बना होता है जहाँ पर अपने मोबाइल को, अपने नोटबुक जो भी पढ़ने के लिए ले गए उसको वहाँ पर सबमिट कर सकते हो, ठीक है? तो ये सभी चीज़ें अगर आप ले जाओगे, क्योंकि भाई बहुत से लोग हमारे दूर दूर से आए होंगे, उनके पास मोबाइल बहुत ज़रूरी है, उनके पास पैसे बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है? नोटबुक वगैरह भी ज़रूरी, भाई आप नोटबुक वगैरह, लेकिन कैलकुलेटर वगैरह तो वहाँ पर आप जाकर वहाँ पे कैलकुलेट करने वाली तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है? तो कैलकुलेटर वगैरह आप मत ले जाइए, ठीक है? तो वहाँ पर आपका, हाँ आप वॉच लगा सकते हो, लेकिन जो एक सिंपल सी वॉच होती है वो आप लगा सकते हो, ठीक है? जो आपकी स्टील या लोहे वगैरह की जो ऐसी बनी होती वो वॉच नहीं कर लगा सकते हो, ठीक है? ठीक है, तो आप सिंपल सी वॉच का यूज़ कर सकते हो, ठीक है? वॉच ले जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं, वॉच आप ले जा सकते हो, वहाँ पर आराम से वॉच आप टाइम देख सकते हो, ठीक है? तो ये जो चीज़ें हैं, कैलकुलेटर वगैरह, मोबाइल फ़ोन तो आप ले जा सकते हो, लेकिन आप एग्ज़ाम जो आपका क्लास मिलेगा उसमें नहीं ले जा सकते हो, ठीक है? आप वहाँ पर सबमिट रूम जो होता है वहाँ पर आपको सारी चीज़ें सबमिट करनी होगी, ठीक है? ले जा सकते हो, लेकिन सबमिट रूम में सबमिट कर दीजिएगा, फिर आप एग्ज़ाम दीजिएगा। अगर आपके एग्ज़ाम हॉल में अगर आपका पाया गया तो फिर आपका जो पेपर है वो निरस्त कर दिया जाएगा, और साथ ही साथ आपको दंड भी दिया जाएगा, यानी कि कुछ भी जो भी पैसे वगैरह या जो भी प्रॉब्लम्स जो भी होगी वहाँ पे आपको क्रिएट करनी पड़ेगी, ठीक है? नेक्स्ट है, देखिए पैड है तो पैड के लिए हम नहीं कहेंगे, पैड आप ले जा सकते हो, बहुत लोगों को लिखने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है? कुछ प्रशिक्षु ने पूछा पैड ले जा सकते हैं, तो आप पैड ले जा सकते हो, और अगर वहाँ पर हो सकता है किसी कॉलेज में ऐसा इंस्ट्रक्शन दिया जाए कि पैड नहीं ले जा सकते हैं, तो वहाँ पर आपका पैड सबमिट हो जाएगा, कोई वो ऐसी बात नहीं कि आपका पैड खो जाएगा या मिलेगा नहीं, तो आप वहाँ पैड तो ले जा सकते, लेकिन पैड एकदम क्लीन होना चाहिए, उस पर कोई चीटिंग वगैरह नहीं होनी चाहिए, ठीक है? चलिए, नेक्स्ट है परीक्षा प्रारंभ होने पर जब तक परीक्षा समाप्त ना हो जाए आपको परीक्षा कक्ष के बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी। यानी परीक्षा जो है वो समाप्त ना हो जाए, यानी कि मान लो आपने पहले पेपर दे दिया है, आपका पेपर हो गया और बहुत से वहाँ पे प्रशिक्षु हैं जो बैठे हैं अभी पेपर दे रहे हैं, तो जब तक कि बेल नहीं बज जाती है, जब तक आपकी कॉपी सबमिट नहीं हो जाती है, आपको वहाँ पर निकलने नहीं दिया जाएगा, ठीक है? ठीक है, परीक्षा समाप्त हो जाने पर आपको अपनी उत्तर पुस्तिका कक्ष निरीक्षक को सौंपे बिना कक्ष के बाहर आने की अनुमति नहीं होगी। इतना तो आप में इतना तो आप जो है सेल्फ माइंडेड हो ही कि इतना तो आपको पता ही है कि जब तक आपकी कॉपी सबमिट नहीं होगी, यानी वहाँ पर आपकी क्या जितने लोग जो भी पेपर दे रहे हैं हमारे प्रशिक्षु, जब तक उन सभी की कॉपी आपकी क्लास में सबमिट नहीं हो जाती तब तक आपको क्लास से बाहर निकलने नहीं दिया जाएगा, ठीक है?
कक्षा निरीक्षक द्वारा दिए गए परीक्षा के संबंध में निर्देशों का अनुपालन करें, यानी कक्षा परीक्षक जो भी कह रहे हैं, निरीक्षक जो वहाँ पर जो हमारे जो भी एग्ज़ाम सेंटर में जो भी टीचर हमारे क्लास में आए हुए हैं ड्यूटी के लिए, वो जो भी कहते हैं उनका पालन करना होगा। और साथ ही साथ ध्यान रखना, वहाँ पर 2 फॉर्म होते हैं, 2 फॉर्म जो होते हैं उनको फिल करना बहुत ज़रूरी है। आपके पेपर पे साइन होना बहुत ज़रूरी है और आपकी कॉपी में साइन होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी कॉपी पे साइन नहीं होगा, अगर आपने कॉपी पे साइन नहीं किया और जो 2 फॉर्म आते हैं जिन पर आपको अपनी सिग्नेचर और अपना नाम लिखना होता है, अगर वो आपने नहीं किया तो आपका जो पेपर है वो मान्य नहीं होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है परीक्षा के लिए की जाने वाली यात्रा, ठहरने संबंधित व्यय एवं व्यवस्था अपने स्वयं करनी होगी। वहाँ पर कोई ऐसा इंस्ट्रक्शन नहीं है कि आप परीक्षा कहीं दूर से देने आए हो तो आपके लिए एक रूम अलाउ किया गया हो, ठीक है, तो रूम नहीं दिया जाएगा आपको। अपनी कहीं भी आप अपने रिलेटिव में या फिर आपको कहीं भी रूम लेकर रुकना पड़ेगा। वहाँ पर कोई ऐसा नहीं कि उसका खर्चा आपको दिया जाएगा, इस तरीके से नहीं है, तो आपको पता ही है ना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की त्रुटि है तो डाइट के माध्यम से support@UP DLED एग्ज़ाम इन पर ईमेल द्वारा प्रत्यावेदन कर त्रुटि सुधार करा लें। यानी परीक्षा प्रवेश पत्र में अगर आपके किसी भी परीक्षा, देखिए कभी कभी क्या होता है, मेरे साथ भी एक ऐसी प्रशिक्षु थे जिनका क्या था, एडमिट कार्ड पे किसी और का रोल नंबर और फ़ोटो किसी और का, ठीक है, रोल नंबर उनका मतलब फ़ोटो किसी और का था। ठीक है, तो इस तरीके का अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप उसी टाइम अपने जो आपके कॉलेज के जो एचओडी हैं, यानी हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट हैं, और या फिर जो आपके डाइट के जो भी प्राचार्य वगैरह हैं, उनसे आप बात करिए और वहाँ पर त्रुटि जो भी है उनको सुधारिए। अगर नहीं हो रहा तो उनसे साइन करवाइए कि इस पर लिख कर दीजिए कि इसमें त्रुटि है। ठीक है, तो उसको सुधारना बहुत ज़रूरी है, वरना उस टाइम बहुत दिक्कत होती है, आपको क्लास में एंट्री नहीं देने दी जाएगी अगर वहाँ उस आपके उस पर साइन नहीं होगी, बाकायदा उस पर लिखा नहीं होगा। ठीक है, फिर चलिए नेक्स्ट है परीक्षार्थी परीक्षा प्रारंभ होने से 20 मिनट पूर्व परीक्षा केंद्र पर अवश्य पहुंच जाएं और अपना निर्धारित स्थान समय के ग्रहण कर लें। निर्धारित समय के उपरांत परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। अगर आप 20 मिनट पहले एंट्री नहीं लेंगे, देखिए क्या होता है, आप अपने परीक्षा केंद्र में फर्स्ट डे तो आप 1 घंटा पहले ही पहुंच जाइए, क्योंकि वहाँ पर आपको रोल नंबर भी देखना होता है, रूम नंबर भी देखना होता है, ठीक है, बाहर लिस्ट लगी होती है वो देखना होता है। 30 मिनट पहले ही, 30 मिनट जैसे ही बचते हैं उस तो 30 मिनट में आपकी चेकिंग वगैरह होती है, आपको जो भी चीज़ें सबमिट करनी होती है वो भी सबमिट करनी होती है और चेकिंग वगैरह होती है, उसके बाद आपको एंट्री मिलती है। तो 30 यानी आपको 30 सेकेंड में 30 मिनट पहले ही आपको परीक्षा केंद्र में पहुंच जाना है। अगर इसके बाद पहुंचोगे तो गेट बंद हो जाता है और आपकी एंट्री नहीं ली जाएगी। ठीक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस होती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट माहौल होता है, बहुत ज़्यादा ध्यान देना होता है। ठीक है, आपका एग्ज़ाम ना छूटे इसलिए आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है फिर क्या है, तृतीय चतुर्थ एवं षष्ठम सप्तम प्रश्न पत्रों के मध्य अंतराल को मात्र 30 मिनट रखा गया है। जो परीक्षार्थी क्रमशः दोनों विषयों की परीक्षा में सम्मिलित होंगे उन्हें परीक्षा केंद्र से बाहर आने की अनुमति नहीं होगी। ऐसे परीक्षार्थी अपने कक्ष में अपने स्थानीय पर बैठे रहेंगे। दोनों विषयों की परीक्षा समाप्त होने के उपरांत ही केंद्र से बाहर जाने की अनुमति होगी। ठीक है, यानी कि जो आपका थर्ड पेपर है, यानी कि जो आपका जो 25-25 नंबर के पेपर यहाँ पर हैं उनकी बात कही गई। 25-25 पेपर जो आपके होते हैं तो आपकी कॉपी सबमिट करने में ही आधा घंटा लग जाता है। तो कॉपी सबमिट करने में आधा घंटा लगता है, आधा घंटा जो बीच में मिलता है उसमें आपको बाहर निकलने नहीं दिया जाएगा। ठीक है, ध्यान से सुनिए, यहाँ पर ये कहा गया है कि जो आपके 25 नंबर के जो पेपर होते हैं, जैसे आपका हिंदी का हो गया, विज्ञान का हो गया, कंप्यूटर का हो गया, संस्कृत का हो गया, ठीक है, ये सभी पेपर जो हैं इनमें आपको बाहर निकलने नहीं दिया जाएगा। यानी जो आपका तीसरा पेपर होगा, चौथा पेपर होगा, ठीक है, तीसरा चौथा ये आपके 25-25 नंबर के हैं, अभी आपने पढ़ा तीसरा चौथा, ठीक है, आपका विज्ञान और गणित हो गया। फिर आपका क्या है, यहाँ पर दिया गया है तृतीय चतुर्थ यानी तीसरा चौथा, यानी विज्ञान और गणित का पेपर जो है ये 25 नंबर का है। और सप्तम प्रश्न, षष्ठम सप्तम, ठीक है, ये प्रश्न जो है आपके प्रश्न पत्र जो आपके क्या हो गए, जैसे कि आपका हिंदी और आपका क्या हो गया संस्कृत, ये जो पेपर हैं इनमें आपको बाहर निकलने नहीं दिया जाएगा। जैसे आपकी कॉपी सबमिट होगी आपको वहीं पे बैठने दिया जाएगा, क्योंकि क्या होता है बहुत सारे पेपर लीक हो चुके थे, बहुत पिछली बार बहुत सारे पेपर लीक हुए थे और उसके साथ साथ बहुत से लोग क्या करते हैं चीटिंग वगैरह भी लेकर चले आते हैं, तो इस वजह से आपको बाहर निकलने नहीं दिया जाएगा। लेकिन जो 2 घंटे का पेपर उसके बीच में 1 घंटे का गैप होता है, तो इस वजह से आपको बाहर निकलने दिया जाएगा, आप लंच वगैरह कर सकते हो। लेकिन जो 25 नंबर का 1 घंटे का पेपर उसमें नहीं निकलने दिया जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है,
नेक्स्ट है आपका ये कहा गया दोनों विषयों की परीक्षा समाप्त होने के उपरांत केंद्र से बाहर, यानी कि जब आपकी परीक्षा समाप्त हो जाएगी तभी आपको आपके जो जिस क्लास में आप पेपर दे रहे हो, जिस हॉल में आप पेपर दे रहे हो, उससे बाहर निकलने दिया जाएगा। नेक्स्ट है संख्या 8 के संबंध में जिन परीक्षार्थियों को दोनों पाली में परीक्षा है उन्हीं को परीक्षा कक्ष में बैठने की अनुमति होगी। शेष परीक्षार्थी हेतु पूर्व निर्धारित व्यवस्था के अनुसार परीक्षा उत्तर पुस्तिका जमा करने के उपरांत परीक्षा केंद्र से बाहर जाने की अनुमति होगी। यानी कि जो जिनकी बैक वगैरह लगी होती है तो वो एक पेपर देते हैं। अगर एक पेपर में ये मान लो कि मैथ में बैक लगी हुई है तो वो मैथ का पेपर देने गए, उनको बाहर निकलने दिया जाएगा। उनका ऐसा थोड़ी है कि वो बैठा ले रहेंगे, वो पता चला आपका जब तीनों पेपर हो जाए तब उनको जाने दिए, सिर्फ उनको जाने दिया जाएगा जिनकी बैक लगी होगी। जो जिनकी एक विषय में 2 विषय में बैक लगी है उनकी एंट्री होगी, उनको जाने दिया जाएगा, ठीक है। और आपकी ना ही एंट्री होगी ना ही आपको जाने दिया जाएगा। चलिए, तो आप अच्छे से चीज़ें समझ गए हैं। आपका मोबाइल फ़ोन है, आपका सेल फ़ोन है जिसे हम मोबाइल फ़ोन कहते हैं, आपके जो कैलकुलेटर वगैरह, देखिए मैथ्स में आप कैलकुलेटर नहीं ले जा सकते हैं, ठीक है। कैलकुलेटर वगैरह आप मैथ्स की परीक्षा में नहीं ले जा सकते। आप सोचो कैलकुलेटर वगैरह ले जाएं जल्दी से, आप उस पर जोड़ घटाना गुणा भाग कर सके तो नहीं ले जा सकते हैं, ठीक है। पैड है आप ले जा सकते हो। अगर आपके कॉलेज में ऐसा कहा जाए कि नहीं आप पैड नहीं रख सकते तो आप सबमिट कर दीजिएगा, ठीक है, लेकिन पैड ले जाना अलाउ होता है, ठीक है। चलिए, अब आपको सिखाते हैं। कुछ हमारे प्रशिक्षु ने पूछा था मैम किस तरीके से हम रोल नंबर लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए रोल नंबर क्या होता है। रोल नंबर अक्सर आपका ऐसे लिख कर आता है, ठीक है। मैं आपको बताती हूँ रोल नंबर। जैसे आपका रोल नंबर है 20, इस तरीके से आता है रोल नंबर, ठीक है। इस तरीके से लिखे 20, 21, 3, 2, 1, 0, 7, 7, 1, ठीक है। मान लो ये आपका रोल नंबर है, ठीक है। तो इसको अंकों में तो आप ऐसे ही लिखोगे। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, पहले आप समझ लिए फिर बताती हूँ। तो इसको आप अंकों में इसी तरीके से लिखोगे। फिर अगर आपसे कहा गया इसको शब्दों में लिखो, तो शब्दों में आप ऐसे नहीं कि 20 लाख या 20 करोड़ इस तरीके से नहीं लिखना है। आपको पता है कैसे लिखना है, आपको ऐसे लिखना है। जैसे ये देखिए लिखा है परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में, तो अंकों में कैसे लिखना है, आप यहाँ पर ऐसे लिखोगे 20, 21, 3, 2, 1, 0, 7, 7, 1। ये मान लो आपका रोल नंबर, इतना ही रोल नंबर आता है, ठीक है। फिर अगर आपसे कहा गया कि फिर देखिए फिर नीचे लिखा होगा परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में, ठीक है। तो शब्दों में कैसे लिखना है, आपको इस तरीके से 2 लिखा तो इसके नीचे आप लिखोगे 2, ठीक है। 2, 0, 2, 1, 3, 2, 1, 0, 7, 7, 1। क्या लिखोगे 7, 7, 1, ठीक है। ये आप लिखोगे इस तरीके से लिखोगे, यानी 2 को 2 ही लिखोगे लेकिन इंग्लिश में लिखोगे, ठीक है, शब्दों में लिखोगे, ठीक है। इंग्लिश आप वर्ड में लिखोगे। फिर 0 को 0 लिखोगे, 2 को 2, 1 को 1, 3 को 3, 2 को 2, ठीक है, 1 इस तरीके से लिखोगे, ठीक है। आपको वहाँ पूछने की ज़रूरत नहीं है, मैं पहले से ही आपको यहाँ पर बता दे रही हूँ, ठीक है। आप कैसे लिखोगे इस तरीके। कभी कभी क्या होता है टीचर थोड़ा थोड़ा अजीब जो क्या होते हैं ना, थोड़ा एटीट्यूड टाइप के, थोड़े चिड़े हुए टाइप के होते हैं ना, तो वो यही कहेंगे इतने बड़े हो गए हो, आपने हाई स्कूल दिया, बोर्ड दिया, फिर उसके बाद ग्रेजुएशन किया, उसके बाद अभी तक आपको रोल नंबर लिखना नहीं आता, तो थोड़ा सा अजीब, थोड़ा शर्म अपने अंदर से थोड़ा सा अजीब सा फील होता है, ठीक है। सभी टीचर एक जैसे नहीं होते हैं, तो आपको इसीलिए पहले से ही मैं बता रही हूँ, पूछने की ज़रूरत नहीं है। मैंने भी डीएलएड किया है, मैंने भी कॉपीज फिल की हैं, तो आपको उसी तरीके से बता रही हूँ। अगर आपको अंकों में लिखना है तो इस तरीके से लिखोगे, शब्दों में लिखना है तो आप इस तरीके से लिखोगे। समझ में आ गया। चलिए, कोई 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख इस तरीके से नहीं लिखना है। 20 लाख, 40,000, 500 इस तरीके से नहीं लिखना है, सीधा आपको ऐसे लिखना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये मैंने पूरे में लिखा, पूरे कॉपी में मत लिख दीजिएगा, यहाँ पर स्पेस नहीं था इसलिए मैंने आपको बता दिया, ठीक है, आप अच्छे से जाके समझ सकें। चलिए, आई होप कि आप समझ गए होंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका क्या होगा, नेक्स्ट होगा विषय एवं प्रश्न पत्र तथा संकेतांक, ठीक है। विषय कौन सा है, बाल विकास। मैं एक बार लिख देती हूँ, पहला आपको बता देती हूँ। बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया पूरा लिखना है। अब आप कहोगे जैसे कुछ आपको पेपर ऐसे होंगे जिनका फुल नेम नहीं आता, या फिर आता भी होता है तो कभी कभी एग्जाम में इतना ज़्यादा आप निगेटिव चले जाते हो, कि इतना ज़्यादा आप डरते हो कि आपको भूल जाता है कि मेरे पेपर का पूरा नाम क्या था। तो जो आपको प्रश्न पत्र मिलेगा ये देखिए, ठीक है।
ये देखिए, ये यहाँ पर नहीं दिया है। यहाँ पर आपको जो प्रश्न पत्र मिलेगा यहाँ पर फुल नेम लिखा होगा, ठीक है। यानी फिर जो आपको एडमिट कार्ड मिलेगा वहाँ पर फुल नेम लिखा होता है, या फिर अगर वहाँ पे फुल नेम नहीं लिखा है तो जो आपको पेपर मिलता है ना उस पर फुल नेम लिखा होता है, ठीक है। तो वहाँ पर फुल नेम लिखा होगा। अगर आपको नहीं पता है आपके एडमिट कार्ड पर वहाँ पर आपका नाम, पेपर का नाम लिखा होगा, वो यहाँ पर फिल कर दीजिएगा। बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया। प्रश्न पत्र कौन सा है? प्रथम प्रश्न पत्र है, ठीक है। कौन सा है? प्रथम है। प्रश्न पत्र का अंकित संकेतांक। अब अंकित संकेतांक क्या होता है? आपने जो प्रश्न पत्र आपको जो मिलेगा वहाँ पर, यहाँ पर इस तरीके से कोड लिखा होता है ना, S1 S2 S3, इस तरीके से कुछ कोड लिखे होते हैं, वो यहाँ पर आपको लिखना है, ठीक है। चलिए, अब परीक्षा का दिन आपको बना, कौन से दिन आपका पेपर है? सोमवार को है, मंगलवार को है, बुधवार को, बृहस्पतिवार को है। अब आप सोचोगे ये किस कब पेपर है, किस दिन पेपर है, तो ये भी आपके एडमिट कार्ड पे लिखा होता है, ठीक है। तो अगर आपको पता होना चाहिए कि आज परीक्षा का कौन सा दिन है, ठीक है, कौन सा दिन है ये ध्यान रखना चाहिए। सोमवार को होगा आपका पेपर, मंगलवार को है कि बुधवार को है, ठीक है, दिन याद रखना है। परीक्षा तिथि यानी किस डेट को है आपको, तो 3 को है आपको, 3/7/2023 को पेपर है आपका। एवं पाली, पाली यानी कि आप प्रथम पाली में हो, द्वितीय यानी कि सुबह का पेपर दे रहे हो या शाम में पेपर दे रहे हो, तो कौन सी पाली होगी आपकी? यहाँ पर जो पाली होगी वो आपकी पाली होगी प्रथम, ठीक है। यानी पहली पाली में पेपर दे रहे हो, 3 पेपर होंगे तो होगा प्रथम, द्वितीय, तृतीय, ठीक है। आप 2 पाली में दे रहे हो यानी बाल विकास आपकी प्रथम पाली होगी, पहली पाली में आप पेपर दे रहे हो। फिर शिक्षण अधिगम के सिद्धांत जो है वो आपकी द्वितीय पाली होगी, ठीक है। इस तरीके से समझ में आ रहा है ना हर चीज़। चलिए, फिर केंद्र का नाम, ठीक है। एक तो यहाँ पर ये थोड़ा आपका क्या है, यहाँ पर दिया हुआ है। एक तो आपका होगा परीक्षा केंद्र का नाम, ठीक है। परीक्षा केंद्र का नाम यानी जहाँ पर आप एग्ज़ाम सेंटर नेम वहाँ पर लिखा होगा। अगर आप हिंदी में नहीं समझ में आ रहा तो इंग्लिश में भी वहाँ पर लिखा होगा, ठीक है। तो केंद्र का नाम, तो आप देखिए केंद्र का नाम वहाँ पर नहीं लिखा होगा क्योंकि यहाँ पर आपको 2 चीज़ें बननी है। एक बनी होगी परीक्षा केंद्र का नाम लिखा होगा, तो परीक्षा केंद्र के नाम में आपको क्या लिखना है? एग्ज़ाम सेंटर जहाँ पर आप एग्ज़ाम दे रहे हो, यानी जिस स्कूल में आपका एग्ज़ाम हो रहा है उस स्कूल का नाम आपको यहाँ पर फिल करना है, ठीक है। और एक होगा कि आपने जहाँ से डीएलएड किया हुआ है उस स्कूल का नाम, तो उस केंद्र का नाम आपको, जहाँ से आपने डीएलएड किया है वहाँ का आपको नाम भरना पड़ेगा। तो आपको जहाँ से आपने डीएलएड किया है उस स्कूल का पूरा नाम आपको पता होना चाहिए, और किस ज़िले में है और कौन से ब्लॉक में है, कौन से गांव में लगा हुआ है, ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। उसके साथ साथ आपको एग्ज़ाम सेंटर, आप जहाँ पर एग्ज़ाम दे रहे हो वहाँ का नाम पता होना चाहिए, ठीक है। उसके साथ साथ कोड भी लिखा होगा, वहाँ पर कोड भी फिल करना है, ठीक है। अब एग्ज़ाम रूम नंबर, यानी आपका जो रूम नंबर है 6 है, 7 है, फर्स्ट है, सेकेंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, जो भी आपका जहाँ पर आप जिस हॉल में पेपर दे रहे हो वो उसका रूम नंबर क्या है, ठीक है। तो आपको पता होगा कि जहाँ पर आप एग्ज़ाम देने जाते हो तो वहाँ पर रूम नंबर लिखा होता है बाहर, तो उसको पढ़ के जरूर जाइएगा कि बाहर लिस्ट में भी आपको पता चल जाता है कि ना, कि हमारा देखा आपने ये रोल नंबर है, इस रूम में लगा हुआ है हमारा रोल नंबर 6 में, रूम नंबर 6 में हमारा पेपर है, ठीक है। तो रूम नंबर भी आपको याद होना चाहिए कि आपका रूम नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, इस तरीके से रूम नंबर भी याद होना चाहिए, ठीक है। उसके साथ साथ जो आपके कक्ष निरीक्षक होंगे, यानी जो वहाँ पर ड्यूटी कर रहे होंगे टीचर, वो यहाँ पर उनकी सिग्नेचर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पर सिग्नेचर नहीं हुई तो ये आपकी कॉपी, कितना भी अच्छा आप लिख दो, बेकार है, ये आपकी कॉपी चेक नहीं होगी, इसको फेंक दिया जाएगा रद्दी में, ठीक है। तो साइन होना यहाँ पर बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो क्या क्या चीज़ें आपको भरनी है? सबसे पहले तो आप परीक्षार्थी का अनुक्रमांक, हमेशा आपको पता है, आपने हाई स्कूल इंटर का भी एग्जाम दिया होगा तो सबसे पहले रोल नंबर भरना होता है, ठीक है। तो रोल नंबर आपका जो दिया होगा कैसे भरना है, अभी मैंने आपको बताया कि अंकों में आप इस तरीके से भरोगे, ठीक है। और शब्दों में आप कैसे भरोगे? 2 लिखा है तो आप इस तरीके से 2 लिखोगे, ठीक है। 2 लिखा, 0 लिखा है तो 0 लिखोगे, 2 लिखा है तो 2 लिखोगे, ठीक है। इस तरीके से आपको फिल करना है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। आपको इंग्लिश में लिखना आना चाहिए, ठीक है। इतना तो पता है। विषय का नाम आपको पता है, बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया, ठीक है। विषय एवं प्रश्न पत्र नाम क्या है? प्रश्न पत्र पहला है आपका तो आप प्रथम लिखोगे, ठीक है। प्रश्न पत्र एवं अंकित संकेतांक, यानी प्रश्न पत्र पर इधर साइड में जो आपका, जैसे ये मान लो इतना बड़ा पेपर है आपका, इधर साइड में जो
अंक बना होता है उसको लिखना होता है, S1 S2 जो भी लिखा होता है उसको यहाँ पर लिखना होता है, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा, आप अपने कॉलेज के जो आपके जो ड्यूटी कर रहे हैं उनसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। ये गलत नहीं होना चाहिए। परीक्षार्थी का दिन परीक्षा का दिन कौन सा है, सोमवार है, मंगलवार है, बुधवार है, क्या है, ठीक है। परीक्षा तिथि एवं पाली यानी परीक्षा तिथि यानी डेट यहाँ पर आपको लिखनी है, किस दिनांक में आपका पेपर हो रहा है, 3 को हो रहा है कि 4 को हो रहा है, तो 3/7/2023, ठीक है, 4/7/2023 इस तरीके से। पाली कौन सी है, प्रथम पाली में दे रहे हो, द्वितीय पाली में दे रहे हो, तृतीय पाली में दे रहे हो, ठीक है। सुबह का है तो प्रथम पाली, फिर दूसरा पेपर दोगे तो द्वितीय पाली, तीसरा पेपर दोगे तो तृतीय पाली, ठीक है। फिर क्या है, केंद्र का नाम यानी कि अपने विद्यालय का नाम लिखना है और आपके परीक्षा केंद्र का नाम वहाँ पर लिखा होगा और देख कर भरिएगा, ठीक है। परीक्षा केंद्र का नाम जहाँ जहाँ पर आप पेपर दे रहे हो उस केंद्र का नाम, ठीक है। और एग्ज़ाम रूम नंबर यानी जिस रूम में आप एग्ज़ाम दे रहे हो उसका नंबर, रूम नंबर क्या है वो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर लिखनी पड़ेगी। तो आई होप आप चीज़ों को समझ गए होंगे। तो अभी मैंने आपको ये सब चीज़ें बताई, और भी अगर आपके डाउट्स हैं तो कमेंट्स में लिखिएगा, मैं आपके डाउट्स को क्लियर करूँगी। देखिए, मैंने कल कमेंट्री टैब में कुछ आपके डाउट्स कहे थे बताने के लिए, ठीक है। तो डाउट्स आपके जो भी डाउट्स हैं, देखिए 1-2 डाउट्स हैं तो उनको क्लियर करना थोड़ा वो है, एक साथ आप कई सारे जो भी जिसके डाउट्स हैं जल्दी जल्दी कमेंट्री टैब में लिखिए, क्योंकि जिन्होंने डाउट्स पूछा है तो उनके डाउट्स भी बताने हैं, ठीक है, उनके डाउट्स को क्लियर करना है। तो जिनके भी डाउट्स हैं वो अपने डाउट्स को जल्दी जल्दी क्लियर कर लें, जल्दी जल्दी से वहाँ पर कमेंट्री टैब में लिखें। तो ठीक है, फिर मिलते हैं इस तरीके से फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, और जो भी आपके डाउट्स हैं उनको आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।